वेलकम इन माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज हम KSE 100 इंडेक्स का रिव्यू करेंगे और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई करेक्शन आ गई है और ये करेक्शन कितनी हो सकती है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है KSE 100 इंडेक्स का 1 डे कैंडल चार्ट। ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये ताज़ा इसका रेजिस्टेंस लेवल बना है कि सपोर्ट थी जिसको इसने आज ब्रेक किया है। और आज इंडेक्स ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक किया, जैसे कि हमने लास्ट अपने एनालिसिस में बात की थी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ पर जो कि 42,180 पे थी और दूसरी डायनामिक सपोर्ट है जो कि बोलिंजर बैंड के 20 DMA लाइन है जो कि 41,950 पर मौजूद थी। तो आज इंडेक्स ने इस अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को ब्रीच करके 20 DMA के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि एक इंतहाई कंसर्न का एरिया बन गया है। इंडेक्स 41,828 पर क्लोज हुआ है और अब अगर इस सारी सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज करें और वो हमारी वीडियो जिसमें हमने डिटरमिन किया था कि इंडेक्स 52,000 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है और उसमें हमने ये भी बताया था कि इंडेक्स मार्केट 43,000 के लेवल से पुल डाउन कर सकती है और अपनी जो सपोर्ट लेवल है इसका जो कि 40,660 के ऊपर मौजूद है उसकी तरफ वंस अगेन रीटेस्ट कर सकती है। अगर इंडेक्स ने 52,000 की तरफ जाना है तो इंडेक्स ने एक हेल्दी करेक्शन लेनी थी। इंडेक्स चूंकि ट्रिगर्स पे चलता है, इंडेक्स चूंकि न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करता है, तो यही हुआ कि इंडेक्स चूंकि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था और इस कंसोलिडेशन में जो न्यूज़ ने, जो पैनिक ने मार्केट में लोगों ने मचाया, जो कि वो बहुत मशहूर कहावत है कि शेर आया शेर आया शेर आया लोग कहते रहते हैं, तो जब शेर वाकई एक दिन आ जाता है और लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे लोग शेर आया कहते रहे और हमने नहीं माना, लेकिन आज वाकई शेर लगता है कि आ गया है। बिकॉज ये कैंडल इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट, ये दोनों कैंडल जो आज की और कल की हैं, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स हैं जो कि मार्केट की एक बेरिशनेस शो कर रही हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्वाइट पॉसिबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इंडेक्स एक हेल्दी करेक्शन ले सकता है। अब ये करेक्शन कितनी हो सकती है ये डिटरमिन करना और जानना बहुत ज़रूरी है, और इस करेक्शन के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस करेक्शन के एंड पर जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली हैं वो पता होंगी तो हमारे दिमाग में जो एक पैनिक, कन्फ्यूजन या फियर हो सकता है उसको कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। तो राइट नाउ सिचुएशन यही है, करेक्शन नज़र आ रही है। हम माने या ना माने, टेक्निकल इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं राइट नाउ कि इंडेक्स एक करेक्शन में एंटर हो चुका है। अब इस करेक्शन से रिकवरी कहाँ से पॉसिबल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बिकॉज इंडेक्स ने यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेट किया और उसके बाद इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ब्रेक किया है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद, क्योंकि काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स में स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके हैं, एक हेल्दी जो करेक्शन है वो राइट नाउ हो चुकी है। इंडेक्स अपने 800 पॉइंट के करीब लूज़ कर चुका है और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन रिकवरी का कोई मूड एज सच नज़र नहीं आ रहा इंडेक्स का। नीचे से प्राइस रिजेक्शन ज़रूर आई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कह सकें कि डाउनवर्ड प्राइस रिजेक्शन है और इंडेक्स रिकवरी की कोशिश कर रहा है। रिकवरी का कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहाँ पे नहीं बन रहा, नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता इंडेक्स के फर्दर करेक्शन में, फर्दर डेंजर जोन में एंटर होने के खदशात ज़ाहिर हो रहे हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस करेक्शन से घबराना नहीं है। ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन है और इंडेक्स जब इस करेक्शन से निकलेगा तो बिलीव मी कि ये इंडेक्स बहुत अच्छी एक बुलिश रैली बनाएगा और अपने
नया टॉप हिट करेगा। राइट नाउ इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अवेलेबल है वो ये वाला लेवल है, जो कि इस लाइन का हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये सपोर्ट लेवल कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है इंडेक्स के पास, वो ये वाला लेवल है जो कि 41,050 पे या 41,000 रफली पे मौजूद है। और इस सपोर्ट लेवल से भी अगर इंडेक्स सपोर्ट नहीं लेता और जो नेक्स्ट लेवल होगा इंडेक्स के पास वो ये वाला लेवल है, आपको याद होगा कि इस रेजिस्टेंस को, जब ये लेवल रेजिस्टेंस था तो इंडेक्स ने बड़ी मुश्किल से इसको ब्रेक किया था और बड़ा टाइम लगाया था इसको ब्रेक करने के लिए। तो ये वाला लेवल एक अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है जो कि 40,660 पे मौजूद है। तो इस लेवल तक करेक्शन ज़रूरी है इंडेक्स के लिए और बहुत हेल्दी करेक्शन होगी। अगर इंडेक्स इस लेवल से बाउंस बैक करेगा तो इंडेक्स के जो 50,000 प्लस के टारगेट्स हैं वो अचीव करने में एक इंतहाई अच्छी मदद मिल सकती है। बिकॉज हम आपको ग्राफ दिखाते हैं कि इस लेवल को रीटेस्ट करना और यहाँ से रीबाउंड करना इंडेक्स के लिए क्यों ज़रूरी है। अलबत्ता इससे पहले भी अगर इंडेक्स रीबाउंड कर जाता है तो सेम इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, सेम इंडेक्स की अपॉर्चुनिटीज़ होगी, लेकिन मैक्सिमम करेक्शन अगर इंडेक्स सिर्फ ये करेक्शन ले रहा है टू बाउंस बैक तो इस लेवल तक करेक्शन ज़रूरी है। अभी हम आपको ग्राफ दिखाते हैं, बोलिंजर बैंड को थोड़ा सा ऑफ करते हैं और आपको थोड़ा सा जूम इन करके ग्राफ बड़ा आपको दिखाते हैं। ये वाला वो ग्राफ है जिसकी हम बात कर रहे थे कि इंडेक्स अपने एक लो ट्रेंड में था और लो ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में इंडेक्स का इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। और इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कैसे होगी, ये एक फेकआउट भी हो सकता है। बिकॉज अगर इस लेवल से इंडेक्स ब्रेकआउट करके वापस इसी ट्रेंड में एंटर हो जाता है, जो कि इसका अगेन एक डाउन स्विंग होगा, इस ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर डाउन स्विंग होगा, उसमें एंटर हो जाता है तो ये एक फेक आउट काउंट होगा। जबकि अगर इंडेक्स यहाँ से एक इस लेवल से, किसी भी लेवल से वापस आकर दोबारा बाउंस अप कर जाता है तो ये एक अपसाइड मोमेंटम की कंफर्मेशन हो जाएगी और इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हो जाएगी कि इंडेक्स ने इस लेवल से जो ब्रेकआउट किया था उस चैनल को दोबारा रीटेस्ट किया है और उससे वापसी का सफ़र इख्तियार कर लिया है। तो इंडेक्स पॉजिटिवली अपसाइड पर निकल जाएगा और फिर इंडेक्स के लिए आप ये देखें कि 47,000 और 53,000 के दरवाजे खुल जाएंगे। ये एनालिसिस हमने 14 सितंबर को किया था कि ये वाला एक डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट हुआ है इंडेक्स का और इंडेक्स अपर साइड पर निकला है और इसकी कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स यहाँ से किसी भी 43,000 के लेवल से पुल डाउन करे, एक रीटेस्ट करे इस चैनल को और इस चैनल से वापसी अप साइड पर अगर दिखाए तो ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की कंफर्मेशन होगी। तो वही जो फिनोमेना है वो अब हमें कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडेक्स इस लेवल से करेक्शन में एंटर हो रहा है और ये इस लेवल तक जो कि 40,600-700 का लेवल है, इस लेवल तक इंडेक्स या थोड़ा सा इससे नीचे तक करेक्शन ले सकता है और इस करेक्शन से जब बाहर निकलेगा तो एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ निकलेगा और इसके रास्ते जो टारगेट्स हैं वो नए एवेन्यूज़, नए टारगेट्स इसके लिए ओपन हो जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे 47,000 के और 52,000 के। तो अगर तो ये वही फिनोमेना है तो इसकी कंफर्मेशन तब होगी जब ये इंडेक्स इस लेवल को टच करके वापस आएगा। तो वापस आते हैं अपने कैंडल चार्ट के ऊपर और जो हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है, जो बुलिश रैली चल रही है, अभी भी कैंडल उस चैनल के अंदर ही है। बोलिंजर बैंड को ऑन कर लेते हैं। अलबत्ता ये 20 DMA लाइन को जो ब्रेक कर दिया है इंडेक्स ने, तो इंडेक्स अब इस एरिया में करेक्शन लेता हुआ, रिट्रेसमेंट लेता हुआ नज़र आ सकता है। अलबत्ता इस चीज़ की कंफर्मेशन अभी नहीं है। कल की कैंडल इम्पॉर्टेंट है कि कल की कैंडल भी अगर बेरिश कैंडल ही बनती है और बेरिश क्लोजिंग ही होती है तो फिर इस करेक्शन की कंफर्मेशन हो जाएगी। कह सकेंगे कि इंडेक्स एक करेक्शन में एंटर हो चुका है और
इंडेक्स की वापसी इन दो लेवल से हो सकती है। राइट नो इंडिकेशंस ऐसी ही नज़र आ रही हैं और यही हमें नज़र आ रहा है, यही इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स अपनी एक हेल्दी करेक्शन की तरफ सफ़र का आगाज़ कर चुका है। एक नज़र आरएसआई और मैकडी पर डाल लेते हैं। लास्ट एनालिसिस में हमने जो बात की थी कि इंडेक्स अपनी इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है जो कि इसने नहीं ली, और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसको अवेलेबल है वो अगर डायगोनल सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसका डायगोनल सपोर्ट लेवल ये वाला बन रहा है जो कि एरिया है 50 का। इस लेवल पे हॉरिजेंटल सपोर्ट भी है आरएसआई को और यहाँ से रिकवरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, इस लेवल से पॉसिबिलिटी है। और अगर ये लेवल भी ब्रीच हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो इंडेक्स ले सकता है वो 46 का एरिया है, यहाँ से ले सकता है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज़ हैं आरएसआई के लिए। अगर इंडेक्स सपोर्ट लेता है तो आरएसआई यहाँ से टर्न शो कर सकता है, यहाँ से वापसी अपसाइड रैली में हो सकती है, वापसी हो सकती है। लेकिन ये अजम्पशंस हैं बिकॉज राइट नो जो आरएसआई का बिहेवियर है वो बहुत ही शार्प एंगल के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट का है और वो डाउनवर्ड मूवमेंट ही शो कर रहा है। कोई इसमें इंडिकेशन साइडवेज या अपसाइड मूव की नज़र नहीं आ रही। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी में भी देखें एक शार्प डिक्लाइन आई है, ब्लू लाइन का डिस्टेंस गेन हुआ है और हिस्टोग्राम का डिस्टेंस भी एक काफ़ी शार्प रेशो के साथ बढ़ा है जो कि ख़तरे की घंटी बजा रहा है। और ये एक पॉजिटिवली अब इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स एक करेक्शन में, एक रिट्रेसमेंट में एंटर हो चुका है और अब इसकी जो वापसी है, वापसी के लिए ज़रूरी है कि हम कैंडल चार्ट पे ही रिलाई करेंगे और कैंडल चार्ट यही कह रहा है जो सपोर्ट लेवल, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इस कैंडल का बॉटम है वो भी हो सकता है। और ये वाला एरिया जिस जगह पे इंडेक्स ने ज़्यादा स्टे किया था जब अप साइड पर मूव कर रहा था वो वाला एरिया हो सकता है, या फिर ये वाला लेवल है जिसको ब्रेक करने के लिए इंडेक्स ने काफ़ी टाइम लगाया था, तो ये वाला लेवल हो सकता है जहाँ से इंडेक्स रिकवरी शो कर सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि इंडेक्स एक हेल्दी करेक्शन लेगा और इन लेवल से वापस टर्न करेगा, आप अपनी ट्रेड्स मैनेज कर सकते हैं, उनको एवरेज आउट कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कैश इन हैंड अगर है तो उससे आप अपने लोअर लेवल्स पे अकॉर्डिंगली बाइंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन केयरफुल तरीके से, बिकॉज इंडेक्स अभी राइट नो करेक्शन के मूड में नज़र आ रहा है और जो रिकवरी के चांसेस हैं वो इन दो लेवल से हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हैप्पी ट्रेडिंग्स।